नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक पे। मैं हूं आपके साथ अंकिता द्विवेदी। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत संघ पूरा विश्व कुछ वर्षों से कोरोना महामारी से युद्ध लड़ रहा है। जी हां, दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि कोरोना का इलाज और बचाव दोनों संभव है। तो आइए आज हम चलते हैं भारत में चली आ रही हजारों वर्ष पुरानी पद्धति आयुर्वेद के पास। जी हाँ, आज हम जानेंगे अपने इस अंक में कि क्या वाकई में कोरोना का आयुर्वेद द्वारा इलाज संभव है या नहीं। तो आइए आज हम चलते हैं हमारे अतिथि के पास, डॉक्टर और प्रोफेसर अरुणा ओझा जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आज आपका इस अंक में। धन्यवाद अंकिता। और दर्शक हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 0771-2283-856 पर कॉल करके अपने सवाल हमारी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं आयुर्वेद की रहस्यमय दुनिया के बारे में। तो डॉक्टर जी, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि आयुर्वेद क्या है? जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्ते। अंकिता जी, आयुर्वेद जो है विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है जी। और विश्व की के साथ साथ ये भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति जी। है। हजारों साल पहले, जैसे आपने बताया, हजारों साल पहले भी ये पूर्णतः तार्किक और पूर्णतः वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति थी और आज भी इसकी तार्किकता उतनी ही सही है जितनी हजारों साल पहले थी। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बहुत से लोग आयुर्वेद को केवल कुछ मसालों और रसोई तक सीमित कर देते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में जितनी भी तरह की शारीरिक बीमारियां और साथ साथ मानसिक बीमारियां, उनका पूर्ण इलाज है और इसमें हर तरह के फार्मेकोलॉजिकल, नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और आयुर्वेद की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर केवल बीमारियों का इलाज नहीं होता है जी। यहाँ पर बीमारी पैदा होने से पहले किसी भी व्यक्ति की उम्र और उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में कैसा वो खान पान रखे, कैसी उसकी दिनचर्या हो, ऋतुचर्या हो, इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति उन नियमों को पालन करता है, उन नियमों का, तो वो ना सिर्फ स्वस्थ रहता है बल्कि वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत अच्छी रखता है और कोरोना और इस तरह के जो दूसरे संक्रमण हैं उनसे भी वो बचा रहता है। जी बिल्कुल। तो पहला प्रश्न मेरा यही है आयुर्वेद को लेके। हालांकि हमारे भारत में भी आयुर्वेद के लेकर लोगों के मन में कई भांतियां हैं, तो क्या वाकई में कोरोना का इलाज आयुर्वेद द्वारा संभव है? देखिए, कोरोना जो है वो एक तरह की वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारी है। जी। वायरस जो है वो अलग अलग तरह के रहते हैं और अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। तो कोई भी ऐसी दवा नहीं होती जो बिल्कुल विशेष रूप से उस वायरस के ऊपर कारगर हो। इसमें दो तरह का इलाज हम कर सकते हैं। एक तो इसमें हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। जब शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो वायरस का जो प्रभाव शरीर पर होता है उसको हम कम कर सकते हैं और वायरस जिस तेजी से हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। और दूसरी तरह का इलाज होता है कि जो लक्षण पैदा होते हैं उनकी हम चिकित्सा करें। तो ये दोनों ही तरह का जो हमारा उपाय है उसमें आयुर्वेद की बहुत अच्छी व्यवस्था है और दोनों ही चीज़ों के लिए हम आयुर्वेद की दवाइयों से सफलतापूर्वक उसका इलाज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरे मन में भी एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि वाकई में क्या कोरोना के दौर में अगर हम आयुर्वेदिक उपचार अपना करवाते हैं तो क्या उसके साइड इफेक्ट होने की संभावना है? अमूमन ऐसा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों को कहते हैं वो भस्म से बनी हुई दवाइयां हैं। तो आयुर्वेद में दो तरह की दवाइयां होती हैं, कुछ दवाइयां हर्बल होती हैं और कुछ हर्बो मिनरल ड्रग्स होती हैं। अगर दवा अच्छे से बनी हुई है और कोई भी व्यक्ति चिकित्सक की सलाह से, अगर चिकित्सक के परामर्श से औषधि लेता है तो वहाँ पर उसका साइड इफेक्ट होने की संभावना शून्य होती है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग या तो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और या मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेद भी दवा है, तो कोई भी दवा होगी अगर उसका इनजुडिशियल यूज किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न ये है कि पिछले एक डेढ़ हमारे साथ हमारे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका नाम क्या है और आप कहां से बोल रहे हैं? जी नमस्कार जी। मैं धमतरी जिले से करेली छोटी से साहू बोल रहा हूँ। जी साहू जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये था मैडम
जी कि आयुर्वेद में जी। क्या पथरी का इलाज है, और इलाज है तो ये कितने दिनों में ठीक हो जाता है? साहू जी, अभी दरअसल ये जो कार्यक्रम है वो कोरोना से संबंधित है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि पथरी का इलाज आयुर्वेद में है। और पथरी के साथ साथ जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं, हर बीमारी का आयुर्वेद में इलाज है। कितने दिनों में बीमारी ठीक होगी ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बताना, क्योंकि पथरी का साइज अलग अलग होता है, पथरी किस जगह पर है, ये इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। और कोई भी व्यक्ति जो है वो पथ्य अपथ्य, अगर वो उन चीज़ों का सेवन कर रहा है कि जिसमें पथरी को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का अगर वो सेवन करेगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से उसका जो इलाज है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो पथ्य सेवी है तो वहाँ पर निश्चित रूप से उसका इलाज किया जा सकता है। तो धन्यवाद साहू जी आपके प्रश्न के लिए। तो अब मेरे मन में जो बहुत सारे प्रश्न हैं वो डॉक्टर से जानना चाहूँगी, और साथ ही मैं दर्शकों से भी आशा कर रही हूँ कि ये आपके भी प्रश्न होंगे। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि मैम कि मतलब पिछले कुछ वर्षों से जब से कोविड का टाइम चल रहा है तो लोग इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो आयुर्वेद उपचार जब करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कितनी मायने रखती है उस दौरान? आयुर्वेद उपचार करते हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जितनी भी होती हैं जी, उनमें कुछ ना कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स रहती हैं। जी। लेकिन कोरोना की यदि हम बात करें तो वहाँ पर इम्यूनिटी, कोरोना ही नहीं जितने भी तरह के संक्रमण रहते हैं वहाँ पर हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल से लोग जो है काढ़े का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और इम्यूनिटी बढ़ जाए इसलिए लोग एक एक गिलास काढ़ा पी रहे हैं। जी। तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव भी उन लोगों में देखा गया है। जी। तो इम्यूनिटी कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं होती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये हमारे जीवन के 3 स्तंभ होते हैं। तो अगर हम अपना प्रतिदिन का अपना खान पान संतुलित रखते हैं, जो मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, उनका प्रयोग करते हैं, और साथ ही कुछ व्यायाम करते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, और उसके साथ कुछ हमारे रसोई में कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम नियमित रूप से अगर प्रयोग करें तो उससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका शुभ नाम? जी कन्या बालाघाट से गोविंद मालेश्वर बोल रहा हूँ मैं। गोविंद जी बोल रहे हैं बालाघाट से। जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हमको ये जानना है कि कोरोना से बचने के लिए आयुर्वेद में क्या कुछ काढ़ा वाला किया जा सकता है जिससे अपना वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके कोरोना से बचने के लिए? जी गोविंद जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। काढ़ा का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अपना खान पान भी आपको नियमित रखना है, संतुलित आहार लेना है। उसके लिए आप जो सीजनल जो सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका आप सेवन करें। एक कोई भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर चीज़ जैसे आंवला है, हरितकी है, इसका आप नियमित रूप से सेवन करें। और आपने काढ़े के बारे में पूछा, तो काढ़े के लिए हमारी रसोई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं, जैसे धनिया, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी। इन चीज़ों का आप प्रयोग करिए, और इनका प्रयोग करने के लिए आप इनका पाउडर बना लीजिए, और इनका आधा चम्मच यदि किसी एक व्यक्ति को लेना है तो इसका आधा चम्मच पाउडर या 3 ग्राम पाउडर आप आधे कप गर्म पानी में डालिए, और 5 मिनट के बाद उस पानी को आप ले लीजिए। या उसको आप, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप उसको 1 कप पानी में डालिए और आधा कप होते तक उबालिए, और उसके बाद फिर आप उसको ले लीजिए। लेकिन अगर आप उबाल कर ले रहे हैं तो मात्रा उसकी कम होनी चाहिए, और यदि आप उसको गर्म पानी के साथ ले रहे हैं तो मात्रा आधा चम्मच 3 ग्राम रहेगी, तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमारी रसोई में ये जो चीज़ें होती हैं, सौंठ बहुत अच्छी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर होती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम? हम झारखंड से बोल रहे हैं। जी कहाँ से? झारखंड झारखंड से। जी तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल। गणेश जी हैं। जी मैं पूछ रहा था कि क्या है, मतलब गला में खांसी हमेशा रहता है और हल्का सर्दी रहता है, क्या इसमें ये कोरोना का लक्षण हो सकता है क्या? देखिए, कोरोना में मिलने वाला एक लक्षण तो है गणेश जी, लेकिन हर
व्यक्ति जिसको गले में खराश है या सर्दी है वो कोरोना हो, उसको ये ज़रूरी नहीं होता। तो आपको कोरोना है या नहीं है, अगर आपको प्रारंभिक लक्षण मिल रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले आप जांच करा लें, और जांच कराने से ये तय हो जाएगा। जांच कराने में फ़ायदा ये है कि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके परिवार के दूसरे लोगों को या आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको संक्रमण की संभावना कम हो जाएगी। और यदि आप निगेटिव आपकी रिपोर्ट आती है तो फिर आपको सर्दी खांसी का इलाज जो भी आपके नज़दीक डॉक्टर हैं आप उनके पास जाकर लीजिए। धन्यवाद गणेश जी आपके प्रश्न के लिए। तो अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेदिक के अलावा भी बहुत सारे उपचार है, तो मैम यूजुअली ये होता है कि कोविड टाइम में सबको हिदायतें दी जाती है कि हम अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। तो ऐसे में क्या है कि हम घर से बाहर निकले बिना घर में या हमारे रसोई में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि बिना आयुर्वेदिक उपचार के भी घर में जो रसोई में हमारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, उसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सबसे पहले तो आपको और डॉक्टर साहिबा को मेरा नमस्कार है। नमस्कार जी। जी मेरे पास दो प्रश्न हैं। जी पहला प्रश्न ये है कि सिर्फ आयुर्वेदिक में कोरोना जैसे बीमारी इलाज होता है या किन बीमारियों का और इलाज किया जा सकता है और खान पान में क्या ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि यदि कोई गर्भवती महिला है तो ऐसे में अगर वो कोरोना से ठीक हुई है तो उनके खान पान में आयुर्वेदिक को किस तरह से शामिल किया जाए जिससे उनके बच्चे को और स्वयं को प्रभावित किस तरह से कुप्रभाव ना पड़े। आपका पहला प्रश्न था कि कोरोना के अलावा और किन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है। तो मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी शारीरिक और मानसिक बीमारियां होती हैं हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से है। दूसरा आपका सवाल था कि अगर कोई गर्भवती महिला कोरोना से ठीक हुई है तो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या करना है। तो आप एक तो उनका आप रेगुलर चेकअप, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर जो भी अस्पताल है नज़दीकी, वहाँ पर आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप नियमित इलाज कराइए। अगर कई बार ऐसा होता है कि कोविड एक बार होने के बाद कई उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर आपको उसका इलाज वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो करेंगे। खान पान में आपको ध्यान ये रखना है कि नियमित रूप से आप गोदुग्ध का सेवन कराएं। गाय का दूध अगर अवेलेबल है तो गाय के दूध का प्रयोग, गाय का घी बहुत अच्छा है, आंवले का प्रयोग बहुत अच्छा है, आंवला इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और आयरन जो रहता है उसके लिए, आयरन कैल्शियम उसकी कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ जो अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स होते हैं, चावल और गेहूं, उनका आप प्रयोग करें और फल और सब्जियों का नियमित रूप से प्रयोग करें। धन्यवाद पटेल जी आपके प्रश्न के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा हमारे कॉलर से पहले कि रसोई में ऐसी कौन सी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं जिनका आयुर्वेद के बिना भी हम घर में प्राथमिक उपचार कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी में दो चीज़ें हैं कि अगर आपको कोरोना के कुछ लक्षण मिल रहे हैं और आपको अगर घर में उपचार करना है तो उसके लिए हमारी रसोई में सौंठ या अदरक होता है जी, काली मिर्च है, बिल्कुल, अजवाइन होता है, दालचीनी है और हर घर में तुलसी होती है। तो आप यदि तुलसी, काली मिर्च और सौंठ इसका काढ़ा बनाकर इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं, आप पानी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर अजवाइन वाले पानी से आप स्टीम लीजिए, तो उसमें गले में जो कफ रहता है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और गले की जो हेल्थ रहती है वो अच्छी होती है। साथ ही आप हल्दी वाले दूध का प्रयोग करिए। तो अभी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी आपका नाम बताइए। हेलो साहू बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी साहू जी, आप अपना प्रश्न, जी साहू जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, ये पूछ रहा था जैसे अभी कोरोना, ये जैसे अभी कोरोना काल में एक ये बात हुई थी कि जैसे गर्म दूध में हल्दी डाल के पीने से कोरोना में राहत मिलता है करके, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। हल्दी वाला जो दूध है वो कोरोना से केवल राहत नहीं दिलाता है,
हल्दी वाला दूध जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखता है, और जिन लोगों को सर्दी खांसी इस तरह की प्रॉब्लम जो श्वसन संस्थान से संबंधित बीमारियां होती हैं, लक्षण होते हैं, वो बार बार होते हैं, तो उसमें भी हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा वो एंटी एलर्जिक होता है। तो इसलिए हल्दी वाले दूध का प्रयोग जिनको लक्षण मिल रहे हैं उन्हें भी करना चाहिए, और जिन्हें लक्षण नहीं है उनको बचाव के लिए भी, जिसको हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद पटेल जी आपके प्रश्न के लिए। तो आपने अभी हम चर्चा कर रहे थे कि रसोई में ऐसे हमारे पास क्या सामान उपलब्ध हैं जिससे हम अपना प्राथमिक उपचार घर पे कर सकते हैं। इसके लिए हम काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। काढ़े में आप लौंग, काली मिर्च, अगर पिपली घर में कई घरों में रहती तो पिपली का प्रयोग करें, सौंठ, उसमें आप थोड़ा सा दालचीनी डालिए और तुलसी की पत्ती, इसका काढ़ा बनाकर, जैसे अगर आप 1 कप पानी में उबाल रहे हैं तो उसको आधा होते तक उबालिए और उसमें स्वाद के अनुसार मुनक्का या गुड़ डालकर उसका आप प्रयोग करिए। और इसके अलावा आप स्टीम ले सकते हैं, गाय का दूध, गाय का घी। और बहुत अच्छा है कि अगर जो श्वसन संस्थान की बीमारियां हैं, जैसे कोरोना का संक्रमण जो है वो नाक के माध्यम से होता था, तो जब भी हम बाहर निकलें तो हमारे घर में जो भी तेल है, अगर सरसों का तेल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जिस भी तेल का प्रयोग करते हैं, आप उंगली की, छोटी उंगली की एक वो आप उसमें डुबाइए और उसको आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में लगाइए, तो उससे जो संक्रमण रहता है वो वहीं नेजल रूट में ही रुक जाता है, उसका अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है। तो ऐसे घर में हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम उपचार कर सकते हैं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरुण कुमार साहू, गहिरा भेड़ी, राजनांदगांव। जी साहू जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैडम, मेरे जैसे कि कोरोना का लक्षण जैसे हमको अचानक से पता चलता है, तो घरेलू इलाज के लिए तुरंत जैसे उपचार के लिए कौन से यूज करें आयुर्वेदिक में? देखिए, आपको कोरोना का लक्षण मिलता है तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर कोई भी लक्षण मिल रहा है तो सबसे पहले आपका नज़दीकी जो भी केंद्र है जहां पर जांच होती है, सबसे पहले आप जांच करवाएं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप अपने आप को घर में आइसोलेट करें, और जो भी मतलब आयुर्वेद का उपचार किया जाता है घर की चीज़ों से, लेकिन अगर आपको कोरोना है तो आप तुरंत जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क करिए और उनके गाइडेंस में आप वहाँ पर इलाज शुरू करिए। और अभी जैसा मैंने इसके पहले बताया था कि घर में जो चीज़ें होती हैं, जैसे लौंग है, तुलसी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, त्रिकटु जो है वो बहुत ही एक सामान्य दवा है आयुर्वेद की, जिसका हम चाय के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग हम कर सकते हैं। गर्म पानी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा इलाज है। गर्म पानी भी आप चाय जैसा पिएंगे तो भी वो कफ को कम करेगा, लेकिन कोरोना को पूरा ठीक करेगा ये हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति में कोरोना के लक्षण अलग अलग होते हैं, तो आप कभी भी अपने मन से इलाज मत करिए। आप संक्रमित होते ही सबसे पहले आप चिकित्सक से संपर्क करिए। धन्यवाद साहू जी आपके प्रश्न के लिए। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। जैसा कि हम देखे हैं कि कई व्यक्ति जो कि कोविड से रिकवर हुए हैं, उसके बाद भी वो कोविड से संक्रमित हुए हैं, तो ऐसे वो कौन से प्राथमिक लक्षण हैं कि हम कोविड को डिटेक्ट कर सके? कोरोना में मुख्य रूप से तो देखिए कि जब भी वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहला जो गले में खराश का होना, बिल्कुल सर्दी बहुत कम लोगों में मिलती है, लेकिन सूखी खांसी मिलती है, बुखार लक्षण मिलता है, शरीर में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी का होना, ये प्रारंभिक लक्षण है। उसके बाद फिर अलग अलग लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके अनुसार उसमें लक्षण अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों में लूज मोशन मिलता है, भूख कम लगती है, पिछला जो हमने जो वो देखा है, एपिसोड देखा है, उसमें गंध का ना आना, स्वाद का पता ना चलना, ये लक्षण भी उसमें मिल रहे थे। जी, तो इसी क्रम में मेरा इसी से प्रश्न उठा है कि क्या पोस्ट कोविड के बाद मतलब जो संक्रमण होता है तो क्या आयुर्वेद द्वारा उसका इलाज है? पोस्ट कोविड में दरअसल क्या होता है कि जिन लोगों को पहले से अगर कोई हृदय संबंधित बीमारी थी या श्वसन संस्थान की बीमारी थी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए मैम। हेलो हेलो जी, आप सुन रहे हैं? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? जी 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 जी, आपका नाम बताइए।
औरैया प्रेमचंद शुक्ला औरैया यूपी। जी अवगैया यूपी से हमारे पास प्रेमचंद शुक्ला जी हैं। औरैया यूपी। जी जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो शुक्ला जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शिकायत रहती है हमें कंटिन्यू हमेशा, कफ आता है जी, कफ की शिकायत जी जी जी, कफ की शिकायत रहती है हमेशा, कफ आता रहता है। हाँ जी, उसका आप इलाज जानना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगातार कफ रहता है तो कहीं ना कहीं आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो वहाँ पर कफ जो है लगातार बनता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो अगर लगातार कफ बन रहा है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका खान पान कैसा है। आपको अपने खान पान में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा कि आप जो हल्का और सुपाच्य खाना है, ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं, खाना कम मात्रा में रहे। और उसके साथ कुछ चीज़ें जो हमारे घरों में होती हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, जैसे धनिया का प्रयोग, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, इन चीज़ों का प्रयोग करें। और खाना खाने के बाद दोपहर में और रात में करीब 1 घंटे के बाद आप 1 कप गर्म पानी, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे आप गर्म पानी लें। तो ये कुछ प्रारंभिक चीज़ें हैं, प्रारंभिक उपाय हैं। लेकिन आप अगर लंबे समय से अगर आपको ये परेशानी है तो आप जो भी नज़दीकी आपका अस्पताल है, और यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो जो भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है वहाँ जाकर आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप संपर्क करें। धन्यवाद शुक्ला जी आपके प्रश्न के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मतलब पोस्ट कोविड में क्या क्या आयुर्वेद द्वारा इलाज संभव है या नहीं। पोस्ट कोविड के लक्षण दरअसल उन लोगों में ज्यादा मिले जिनको पहले से ही हृदय की कोई बीमारी थी जी, या अस्थमा या श्वसन संस्थान की कोई बीमारी थी जी, और उन लोगों में भी ज्यादा मिले जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी जी। और अभी कोरोना से ठीक होने के बाद भी उनमें मैम हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी क्या आप सुन रहे हैं? हेलो 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 क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लगता है तकनीकी की वजह से कॉलर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जी तो जिन लोगों में श्वास की कोई बीमारी थी, फेफड़े की कोई बीमारी थी, और ये कोरोना वायरस जो है वो फेफड़े को ही संक्रमित किया जी। और हृदय जो है वो फेफड़े के बहुत नज़दीक है, तो उन लोगों में लक्षण बहुत ज़्यादा रहे और ठीक होने के बाद भी उनमें लक्षण मिलते रहे। जी। उसमें मुख्य रूप से सांस की तकलीफ का होना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा था, मैंने कई रोगियों में देखा है कि उनका ब्लड प्रेशर एकदम कम होने लगा। इसी तरह कई रोगियों में देखा कि पहले डायबिटीज़ नहीं थी और उनमें डायबिटीज़ हो गई। चेस्ट पेन होना और नींद का ना आना, ये एक बहुत ही ऐसा सिम्टम है जिससे रोगी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो ये लक्षण जो हैं रोगियों में मिल रहे हैं। जी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो लगता है कॉलर हमसे जुड़ नहीं पा रहे। जी तो यदि उसके हम इलाज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि उन रोगियों में ऑक्सीजन की भी कमी देखी गई है। तो ऑक्सीजन की कमी, जी हमारे साथ वो वापस जुड़ गए हैं। जी हेलो, हाँ जी मैडम जी। जी आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी बलजीत सिंह पंजाब से बोल रहे हैं जी, लुधियाना से। जी बलबीर सिंह जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैडम जी, कोरोना काल में हार्ट का क्या, हार्ट की ताकत के लिए या हार्ट को बचाने के लिए जिसको हार्ट की बीमारी हो, जी। तो उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं? आयुर्वेद में है कोई आपके आधार पर कोई? जी, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा उपचार है और आज संयोग से विश्व हृदय दिवस भी है। तो मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कोरोना के बाद एक जो बहुत प्रमुख चीज़ देखी गई कि रक्त का गाढ़ापन,
और रक्त का गाढ़ा होने के कारण, रक्त के गाढ़े होने के कारण रक्त जो है वो जो पतली कैपिलरीज है उनमें जम जाता था, क्लॉटिंग हो जाती थी, और इसीलिए बहुत सारे लोगों की जो डेथ हुई वो हार्ट अटैक के कारण हुई। तो हमको मुख्य रूप से खून को पतला करने वाली जो चीज़ें हैं, अगर हम घर की चीज़ों में देखें तो लहसुन, अदरक, दालचीनी, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम इनका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं और रॉ फॉर्म में करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यदि आप लहसुन और अदरक का प्रयोग कर रहे हैं तो आप खाने में तो डालते हैं, लेकिन आप उसकी चटनी बना कर लीजिए। इसी तरह दालचीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो दालचीनी की चाय लीजिए। तो अंत में डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको एक स्वस्थ आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए और आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाइए। साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने जो कोरोना की गाइडलाइन बताई है उसका अब भी आपको पूरी तरह से पालन करना है और सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। बचाव ही हमारा सुरक्षा कवच है और आगे न सिर्फ हम कोरोना से बल्कि सभी तरह के संक्रमण से हम बच पाएंगे अगर इन उपायों को अपनाते हैं तो। धन्यवाद डॉक्टर। आशा करती हूँ कि आज हमारे दर्शकों की जितनी भी समस्याएं थी उसका समाधान आज हमारे डॉक्टर से मिल गया होगा। तो आशा करती हूँ कि आप इसी के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए नमस्कार।